नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पर्यावरण इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये वीडियो रहेगी। इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को बेसिक से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए पर्यावरण इन्वायरमेंट का ये जो सब्जेक्ट रहेगा, है ना, एमसीक्यू इसका पेपर होने वाला है। ऑब्जेक्टिव पेपर इसका आपके एग्जाम में होगा, है ना। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो ये एग्ज़ाम जो है आपका 10 अप्रैल को कंडक्ट होना था, लेकिन जो यूनिवर्सिटी ने अपना एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन किया है। 17 अप्रैल को अब जो एग्ज़ाम ये होने वाला है। साथ ही हम आपको बता दें, जितनी भी यूनिवर्सिटी में ये जो एग्ज़ाम है एनवायरनमेंट पर्यावरण का ऑब्जेक्टिव होता है, तो आपके लिए ये जो वीडियो है सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट रोल आपके एग्जाम में प्ले करेगी। साथ ही हम आपको बता दें, सारी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से हमने पढ़ा है ना। अगर इसमें आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो आप हमें बताना। बहुत जल्द हम सेकंड क्लास भी इस वीडियो की अपलोड कर देंगे। सेकंड ही नहीं, थर्ड फोर्थ जितनी भी सारी क्लासेस बनेंगी अपलोड कर देंगे। कोशिश तो रहेगी कि आपके एग्जाम से पहले सारी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कर दिया जाए। चलिए बता दें हम आपको कि डायरेक्टली वो चीज़ें हम यहाँ से पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे यहाँ से जो हैं बिल्कुल प्रश्न बन जाते हैं। अगर आपने सेकंड ईयर में ये एग्ज़ाम दिया था, कोई प्रॉब्लम की वजह से अब ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, तो थर्ड ईयर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। और थर्ड ईयर वालों के लिए ये बिल्कुल लास्ट चांस है ना। उसके बाद इन्हें परेशान होना पड़ सकता है। और सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं उन्हें तो ये एग्ज़ाम देना ही है। ठीक है, चलो तो हम पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन उठा लें, लिखना स्टार्ट कर दें। बात करेंगे पर्यावरण की, है ना। पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट। ठीक, तो पर्यावरण जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। किसका शब्द है भाई? फ्रेंच भाषा का शब्द है। और किससे लिया गया है? तो इनवायरनर से लिया गया है। किससे? इनवायरनर से लिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। अगर आपको वीडियो फास्ट लगती है तो रोक रोक करके आप लिख लेना। ठीक, चलो। पर्यावरण, जी हाँ बिल्कुल। पर्यावरण जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? एक तो परि और दूसरा क्या है भाई? आवरण। ठीक है, एक तो क्या है? परि है और दूसरा क्या है? आवरण है। परि का क्या अर्थ होता है? परि का अर्थ होता है चारों तरफ से। परि का क्या अर्थ होता है? चारों तरफ से, है ना। और पर्यावरण का क्या अर्थ होगा? ढका हुआ। क्या होगा भाई? ढका हुआ। ढका हुआ या फिर घिरा हुआ। ठीक है, चलो अब हम यहाँ से कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखो, यहाँ से भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि जो पर्यावरण जो है किस भाषा का शब्द है ना। क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, तो आपको याद रखना है फ्रेंच भाषा का शब्द है। और किस शब्द से लिया गया है? तो इनवायरनर से लिया गया है। स्पेलिंग आप बखूबी देख लें। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला जो प्रश्न है सीधे हम वहाँ से बात करेंगे। पर्यावरण में क्या क्या शामिल है, या फिर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण में कौन कौन से घटक जो है शामिल होते हैं। ठीक है, तो चलो 3 घटकों की बात करते हैं। जैविक घटक, दूसरा हो जाएगा अजैविक घटक, तीसरे की बात करें तो रहेगा वातावरण आपका। जैविक घटक को इंग्लिश में कहेंगे बायोटेक कंपोनेंट, अजैविक घटक को कहेंगे ए बायोटेक कंपोनेंट। ठीक है, और वातावरण तो आप जानते ही हैं। ठीक है, इन सभी को पर्यावरण का घटक भी कहा जाता है। तो आपसे कोई पर्यावरण के घटक पूछ ले तो आपको यही सारी चीज़ें बताना है। ठीक, चलो अब हम जान लेते हैं जैविक और अजैविक जो घटक हैं वो होते क्या क्या हैं। हम जान लेते हैं जैविक घटक के बारे में। ठीक है, जैविक घटक क्या होता है भाई? जिनमें जीवन होता है। क्या होता है भाई? जिनमें जीवन होता है उन्हें हम जैविक घटक कहते हैं। और अजैविक घटक किन्हें कहते हैं? जिनमें जीवन नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं भाई? अजैविक घटक कहते हैं। सीधी सीधी तो बात है ना। अब हम देखते हैं जैविक घटक के बारे में। ठीक, तो जैविक घटक में वैसे कौन कौन से तत्व आते हैं? कौन कौन से? देखो, वनस्पतियां आ जाएंगी आपकी, जीव जंतु उसमें आ जाएंगे, अपघटक उसमें आ जाएंगे। ठीक है, अपघटक जो है, अपघटक जैविक घटक का आखिरी में रखे जाने वाला तत्व है। ठीक है, और जैविक घटक को जो अजैविक घटक में बदलता है वो भी क्या है? अपघटक ही होता है। आपको ये चीज़ भी बहुत बेहतरीन ढंग से अपनी कॉपी में लिख लेनी है, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जैविक घटक को अजैविक घटक में बदलने वाला कौन सा तत्व है। तो भाई ये रहेगा आपका अपघटक। ठीक है, अपघटक जो रहेगा आपका जैविक से अजैविक में बदल देता है। अब जैविक में कौन कौन सी चीज़ आती है? देखो, जीव जंतु आते हैं। जीव जंतुओं में जीवन होता है कि नहीं होता है ना। वनस्पतियाँ आती हैं। ठीक, चलो वनस्पति में कौन कौन सी चीज़ें? पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। कोशिश करेंगे आपके माइंड में सेट करने की। ठीक है, चलिए अजैविक घटक की बात करेंगे तो इसमें हम पढ़ रहे थे कि जिनमें जीवन नहीं होता है वो सारी चीज़ें आती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें जीवन नहीं होता है? देखिए, महाद्वीप हो जाएंगे, पहाड़ हो जाएंगे, मैदान, पर्वत, मरुस्थल की बात होती है, महासागर, सागर, झीलें, नदियाँ, तालाब। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी अजैविक घटक में आती हैं। आशा करता हूँ आप ये चीज़ बहुत अच्छी और बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। निम्न में से कौन अजैविक घटक का तत्व
है। ठीक है, अजैविक घटक का तत्व कौन सा है आपको बताना है। क्या अपघटक है, क्या जंतु है, या झीलें हैं, या फिर पौधे हैं। अगर आप बेहतरीन ढंग से आप पढ़ रहे होंगे, स्टार्टिंग से चीज़ों को समझ रहे होंगे, तो आपको पता चल गया होगा कि जो हमारा अपघटक है, जो हमारा अपघटक है वो कैसा हो जाएगा भाई, जैविक घटक हो जाएगा। ठीक है, जंतुओं की बात होती है, इनमें भी जीवन होता है, तो ये भी जैविक घटक हो जाएंगे। पौधे भी जो हैं जैविक घटक हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाई झीलें। झीलें ऐसी हैं जिनमें जीवन नहीं होता है। ठीक है, झीलें, सागर, महासागर, तालाब, है ना, महाद्वीप, ये सारी चीज़ें जो है अजैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अपघटक किस श्रेणी का तत्व है, तो भाई जैविक घटक का तत्व जो है अपघटक है। देखो आप देख रहे थे ना, उसमें लास्ट में बना हुआ था, है ना, जीव जंतु वनस्पतियां, और फिर लास्ट में क्या था, अपघटक। अपघटक क्या करता है, अपघटक का काम ही होता है जो है जैविक घटक को अजैविक घटक में बदलना। ठीक है, चलिए पर्यावरण के हम घटक जो हम पढ़ रहे थे उसमें हम कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। स्थल मंडल की बात होती है, जल मंडल और वायुमंडल, इन सभी में से जो मिलाकर के एक कॉमन चीज़ बनती है उसे कहते हैं हम जैव मंडल। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो देखो आपको दिख रहा होगा, ये है आपका जो पार्ट वो है स्थल मंडल वाला। ठीक है, और ये जो पार्ट रहेगा आपका वो है आपका कैसा भाई, वायुमंडल वाला। और फिर आपको ये एक पार्ट और आपको दिख रहा होगा, ये है जलमंडल वाला। ठीक, तो बीच का जो आपको एरिया दिख रहा है ना, मैं कलर्स में चेंज कर लेता हूँ। बीच का जो आपको एरिया दिख रहा है ये चीज़, तो ये जो रहेगा आपका पार्ट, यही आपका पार्ट है जैव मंडल का। इसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो जैव मंडल जो होता है, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बिल्कुल बीच का जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, बायोस्फीयर या जैव मंडल हम उसे कहेंगे। चलिए पारितंत्र के कुछ घटक होते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। और हम बेसिकली जो दो घटक पढ़ रहे थे, अजैविक घटक और जैविक घटक, उनके हम कार्बनिक, अकार्बनिक, भौतिक क्या सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज जानेंगे। ठीक है, देखो चलिए अजैविक घटक की बात होती है तो भौतिक कारक हम देखते हैं। भौतिक कारक कौन कौन रहेगा, देखो वैसे इसमें जीवन तो होता नहीं है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, तापमान, आर्द्रता, प्रकाश। आपसे क्वेश्चन देके पूछ सकता है कि इनमें कौन सा जैविक घटक नहीं है, कौन सा है, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से समझ लें। ठीक है, तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भौतिक कारक के अंतर्गत आती हैं। और कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं भाई, जल आता है, ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन गैसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और कार्बनिक की बात करें तो आपके पोषक तत्व वगैरह जैसे लिपिड हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं अजैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं जैविक घटक के अंतर्गत। ठीक है, तो जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें पढ़ रहे थे हम, वनस्पतियाँ, है ना, जीव जंतु, अपघटक। तो देखो हरे पौधे, जो वनस्पतियाँ थी वही क्या है भाई, उत्पादक होते हैं। ठीक है, उपभोक्ता क्या होते हैं, जो उत्पादक का क्या करते हैं भाई, यूज़ करते हैं। ठीक है, और अपघटक क्या है, ये लास्ट में सब चीज़ें खत्म करने का काम करते हैं, वो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो काम इनका अपघटक का होता है। ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, इन सब के बारे में एक हम वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो वीडियो आएगी। ठीक है, अभी हम जान लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन हमारा एग्जाम में बन सकता है। देखो मैथ ओलंपियाड की बात होती है, पर्यावरण ओलंपियाड की बात होती है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि मैथ ओलंपियाड या पर्यावरण ओलंपियाड किससे संबंधित है, तो आपको बताना है भाई, तो ये जो रहेगा आपका पर्यावरण से संबंधित रहेगा। ठीक है, मैथ ओलंपियाड या पर्यावरण ओलंपियाड, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी पर्यावरण से संबंधित रहेंगी, आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, ऊर्जा के पिरामिड की बात करें तो कैसा होता है, आपसे अगर पूछ लें तो आप बता देना भाई कि ऊर्जा का जो पिरामिड है वो सीधा होता है। ठीक है, चलिए जलमंडल का पृथ्वी पर जो भाग है वो कितना है भाई, तो 71% की बात होती है। जी हाँ, बिल्कुल 71% जो है जलमंडल का पृथ्वी पर भाग रहेगा। ठीक है, स्थल मंडल पर पृथ्वी के भाग की अगर हम बात करें तो रहेगा आपका 29%। कितना रहेगा भाई, 29%। ये दो चीज़ों को बिल्कुल मत भूल जाना। ठीक है, बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में 1 बाय 1 सारी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से नोट्स बनाकर लिख लें। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एक बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमने इस बॉक्स में लिखा है, वनस्पति व जंतु को नष्ट करने वाला क्या होता है भाई, तो वो होता है आपका अपघटक। आपको बिल्कुल नहीं भूलना है ना, इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। सब्सक्राइब कर लेना अपने परिवार BSc एमबीए शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में फ्री शिक्षा की। ठीक है, शेयर कर देना वीडियो को जिन्हें इस वीडियो की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं कुछ चीज़ें
दो पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, इकोलॉजी और इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है भाई, और सीधा सीधा वही पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं जहाँ से एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, फालतू की चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं पढ़नी है, जहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है सिर्फ वो चीज़। इकोलॉजी को हिंदी में कहेंगे पारिस्थितिकी, है ना। हो सकता है आपको वीडियो फास्ट लग रहा हो, तो आप रोक रोक करके नोट्स बना लेना। ठीक है, चलो, इकोलॉजी क्या कहते हैं भाई, इसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं हम इसे। और इकोलॉजी किसने दिया, इकोलॉजी जो शब्द है सबसे पहले किसने दिया, तो भाई साहब इकोलॉजी जो शब्द है वो सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। कब दिया था, तो 1869 में दिया था। 1869 की बात होती है। तो अर्नेस्ट हैकल साहब जो थे, उन्होंने इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द जो है अर्नेस्ट हैकल साहब ने दिया था। ठीक है, अब होता क्या है इकोलॉजी पारिस्थितिकी, तो पृथ्वी पर रहने वाले जीव, कौन कौन, पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव हैं और जो हमारा वातावरण है, उनके बीच में जो संबंध होता है, ठीक है, उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। आशा करता हूँ आप ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, है ना। ऐसा नहीं करना है कि आप वीडियो यहाँ देख रहे हो, है ना, दिमाग कहीं और लगा हो, आपका दिमाग, है ना, दिमाग का ही मेन फोकस होता है भाई। अगर आप फोकस नहीं करेंगे चीज़ों को, तो वो आप कहीं ना कहीं हार्ड बनती चली जाएंगी, है ना, आपसे दूर भागेंगी चीज़ें। अगर आप फोकस करते हो चीज़ों को, देखो एक टाइम पे, मैं तो यही कहता हूँ, एक टाइम पे आप क्या किया करो, एक ही चीज़ पर फोकस किया करो। जैसे अगर मन कर रहा है आपका घूमने का, है ना, तो मैं कहता हूँ ना, पहले तो आप एक काम करो, घूम ही लो सही से, है ना। मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर आप जो भी काम कर रहे हो, सबसे पहले वो काम ना वही अच्छे ढंग से पूरा फोकस लगा करके आप उस पर कर लीजिए। ठीक है, चलो, बातें तो चलती रहेंगी, बातों का क्या है। और BSc एमएस शिवम परिवार आपका बिल्कुल आपके साथ है ना, हर हाल में, हर कंडीशन में हम जो है आपके साथ लगे हुए हैं। चलिए हम पढ़ते हैं, इकोसिस्टम की बात होती है। बहुत सारी क्लासेस जो है हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई है ना। आने वाले टाइम में सारी चीज़ों को धुआं कर देंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से हम चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, चलिए, इकोसिस्टम हम पढ़ते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की बात होती है भाई। दो शब्द हम कह रहे थे कि आपसे दो शब्द पढ़ने हैं। इकोलॉजी हम पढ़ लिया था 1869 में, जो है अर्नेस्ट हैकल साहब ने इकोलॉजी या पारिस्थितिकी का जो शब्द सबसे पहले दिया था। इकोसिस्टम की बात करें अगर हम, तो 1935 में, आपको सन याद रखनी है उसकी, 1869, है ना। अर्नेस्ट हैकल साहब, उसके 1935, कौन से भाई, AG टांसले, जी हाँ बिल्कुल, AG टांसले ने जो है 1935 में इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र जो है शब्द दिया था सबसे पहले। और अगर हम बात करें, होता क्या है ये इकोसिस्टम, तो जैविक व अजैविक घटकों में जो अंतर संबंध होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक चीज़ और आप बहुत अच्छे से लिख लें अपनी कॉपी में, खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कैसा होता है भाई, एक दिशीय प्रवाह खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का होता है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें अपने परिवार BSc एमएस शिवम को। ठीक है, राष्ट्र हित में, देश हित में, फ्री शिक्षा के लिए। और हमने बिल्कुल यही चीज़ें सोच करके हमने ये चैनल बनाया था कि जितने हमारे गरीब परिवार से जो बच्चे बिलोंग करते हैं वो पेड फीस नहीं दे पाते हैं, है ना। बात केवल एनवायरनमेंट पढ़ाने की नहीं होती है। ठीक है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ों को, सारे सब्जेक्ट को बेसिक से, है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से उठा के चलेंगे, और आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से, सारी चीज़ों को बहुत अच्छी कर देंगे। ठीक है, तो शेयर कर देना वीडियो को, है ना। आपके लिए हमने एक शायरी लिखी है, अगर आपका जोश कम हो चुका है तो आपके लिए हमने एक शायरी जो है बिल्कुल राइट डाउन करी है ना। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, जी हाँ बिल्कुल, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, अरे हम तो वो हैं जिनसे मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप जोश और जुनून के साथ बिल्कुल तैयार रहें, है ना। माता पिता, आपके माता पिता को बहुत ज़्यादा आपकी फ़िक्र है, और आप उनकी फ़िक्र को जो है फ़क्र में बदल सकते हैं, और ये वही टाइम है। जो मैं हम आपको एक और बात बता दें, अगर आप BSc सेकेंड ईयर में हैं, और ये जो फिजिक्स का सेकंड पेपर अगर आपका ऑब्जेक्टिव है और होने वाला है, वेव एक्यूस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसके 2 पार्ट में हमने वीडियो दिया था, बहुत बेहतरीन ढंग से हमने आपको करवाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर देख लेना। ऑब्जेक्टिव पेपर इसका होना है, बिल्कुल खासकर आपके एग्जाम को ध्यान में रख करके ही हमने जो है अपनी क्लास को डिज़ाइन किया था। ठीक है, चलिए हम एक और बता, BSc थर्ड ईयर का ये फिजिक्स का ये वीडियो जो है पार्ट 1 पार्ट 2 के फॉर्म में, 2 पार्ट में हमने ये वीडियो आपको दिया था। सॉलिड स्टेट डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करी थी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बाप करके ये वीडियो दिया था, संपूर्ण डिटेल के साथ सारी चीज़ों को हमने बहुत बेहतरीन ढंग से हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। किस विषय की आपको क्लास चाहिए कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, हेल्पफुल लगा हो, तो सब्सक्राइब चैनल को कर लें। साथ ही में आप क्या करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई नोटिफिकेशन नहीं आता। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन शायद ही आपके पास यूट्यूब पहुंचाए।
ठीक है। तो रिकमेंड भी तभी करती है वीडियो जब आप नोटिफिकेशन को ऑन जो है बिल्कुल कर लेते हैं। और लाइक ज़रूर कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।